तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। आज की इस कक्षा में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी की। जी हां, हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी की 6 टू 8। जी हां, 6 टू 8 बीपीएससी कट ऑफ क्या जाएगी, वो भी हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में, हिंदी लैंग्वेज में। तो देखिए, पेपर जो आया वो एकदम अनुरूप नहीं था। किसके अनुसार? जो कोचिंग इंडस्ट्री थी। लगातार लोग किसले या जो भी बीपीएससी में किताबें चल रही थी, सबका खूब प्रैक्टिस करवाया गया। लेकिन आप पेपर जब देने बैठे तो बीपीएससी से संबंधित प्रश्न ही उसमें दिखाई नहीं दिए और सब एकदम भौचक्का रह गए, परेशान रह गए। लोगों ने कहा ये क्या हो गया भाई, पेपर तो उसके अनुरूप आया ही नहीं। अब अगर आप पेपर की मुंह दिखाई करें तो वहां पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उसने नहीं दिया। बहरहाल 1 घंटे बाद ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो इसलिए मैं इसका आंसर की आपको नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको आंसर की मिल जाएगी। अभी 8 बजे ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। मैं केवल आपको यह बताने जा रहा हूं कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा और पेपर किस तरह से रहा है और कितने लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करेंगे, किसको किसको भैया नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए किसको नौकरी मिलने वाली है। तो टीजीटी का भी मैं बताऊंगा, यानी कि 9-10 का भी बताऊंगा। तो कल या रात को 9 या 10 बजे के करीब मैं टीजीटी का भी बनाऊंगा। अभी क्योंकि आज ही पेपर हुआ है 6 टू 8 हिंदी का, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही पहले इस पे चर्चा कर दे, फिर उस पे चर्चा करेंगे। दरअसल अगर आप ये पेपर देखें तो किसी भी तरीके से ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है और बहुत ही स्तरीय पेपर बनाया गया है, क्योंकि जो टीजीटी की तैयारी किए थे वो तो अच्छे से इस पेपर को कर लिए होंगे, लेकिन जो बीटीसी किए होंगे, जो डीएलएड किए होंगे और बाद में इसमें कन्वर्ट होके आए हैं, तो उन्होंने हिंदी लिटरेचर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पूछे गए हिंदी लिटरेचर से पूछे गए हैं और ग्रामर भी इसका स्तरीय पूछा गया है। यानी कि ये पेपर किसी भी तरीके से 6 टू 8 लेवल का नहीं है, ये पेपर 9th और 10th लेवल का है, यानी कि टीजीटी लेवल का है। जिस आप लगातार मेरे प्रैक्टिस में देखे होंगे, मैंने 10 दिन लगातार प्रैक्टिस कराया, मैंने क्लासेस भी 6 टू 8 की करवाई। उसमें आपको यही बताया था कि पेपर जो होगा वो स्तरीय होगा, यूपी के जैसे होगा। लेकिन ज्यादातर कोचिंग संस्थानों ने आपको बरगलाया और उन्होंने पूरी बिहार की एनसीईआरटी सॉल्व करवा दी। और आप सब देखिए, जो लोग केवल एनसीईआरटी सॉल्व करके गए थे वो लोग। तो इसीलिए भाई, आप कभी भी कोचिंग संस्थान का चयन करिए तो ये समझ कर करिए कि आप सही संस्थान में सही व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्यूज देखकर और चेहरा देख के नहीं पढ़ाई होती, अनुभव देख के पढ़ाई होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल इस पेपर को अगर आप देखें तो इस पेपर में देखिए, क्योंकि पेपर ये मुझे पूरा नहीं मिल पाया है इसका, इसलिए मैं सॉल्व भी नहीं दे पा रहा हूं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से पेपर बना था। जैसे असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? किंग कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यशील, कर्तव्यनिष्ठ, इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत आसान सा है, जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़। इस तरीके से यहाँ पर कुछ रचना और रचनाकार को सुमेलित करने के लिए प्रश्न आया था। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। यशोधरा, रश्मिरथी, बिहारी सतसई, रामचरितमानस। मतलब प्रश्न तो आसान थे, लेकिन उनके लिए प्रश्न आसान नहीं था जो डीएलएड किए थे या बीटीसी किए थे। जो बीएड किए थे और प्रॉपर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो पेपर आसान था। जैसे यहां पर देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनकी काल के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे नाभादास आए हैं, बहुत आसान है। नाभादास, चंद बरदाई, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, केशवदास। फिर यहाँ निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना, बहुत आसान प्रश्न है। निर्मला, त्यागपत, कंकाल, गिरती दीवारें। बहुत ही आसान पेपर आया है। लेकिन पेपर उनके लिए आसान है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी की है। मैं उसी बात को फिर से आपको कहूंगा। आचार्य रामचंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल का नामकरण क्या किया? इसमें कौन पत्रकार के रूप प्रसिद्ध है? अगर आप इन प्रश्नों को टीजीटी पीजीटी वाले छात्र सॉल्व करें तो महज आधे घंटे में पेपर को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए बेहद आसान था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यूपी टीजीटी पीजीटी वाले या बिहार में 9-10 की तैयारी करने वाले अगर बीपीएससी जूनियर 6 टू 8 का पेपर सॉल्व करे तो बहुत आसान पेपर उनके लिए था, आधे घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन केवल जिसने जूनियर को ही टारगेट करके, 6 टू 8 को ही टारगेट करके तैयारी की थी, उसके लिए पेपर कतई भी किसी भी तरीके से आसान नहीं था। तो ये पेपर उसके लिए कठिन था। अब कठिन था तो भैया देखते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगी इसकी। कट ऑफ पर भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि पेपर कुल मिला के कठिन था। अगर इस पेपर को मैं सॉल्व कराऊं
तो महज 15 से 16 मिनट में 80 प्रश्न सॉल्व करा सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। ग्रामर भी देखें तो ग्रामर भी बहुत अच्छे से मिला है। तुम्हारी जेब खाली है वाक्य में जेब का लिंग क्या है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है। देखिए व्याकरण वाला मैंने आपको सारी बुक और सारा क्वेश्चन कराया था। तो यहां पर अगर इस पेपर में देखें तो कितना प्रश्न इस पेपर से आया है, तो लगभग हम ये पूरी गारंटी से इस बात को कह सकते हैं कि टीचर्स एकेडमी में जो भी कक्षाएं जो भी क्लासेस पढ़ाई गई थी आपको, उसमें से 100% क्वेश्चन आ गया है। यानी कि हमारे संस्थान से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछा गया है। 100 में 100 प्रश्न यानी कि 100% प्रश्न आपको टीचर्स एकेडमी से मिल गया मेरे भाई। कितना मिल गया है? 100 में 100% प्रश्न मिल गया है। अब हिंदी के प्रोडक्शन की बात कर लें कि जो 6 to 8 हिंदी में कितना प्रश्न आया। देखिए यहां पर प्रश्न कितने आए हैं? 80 प्रश्न आया है हिंदी का। अब इन 80 प्रश्नों में कितने प्रश्न 80, ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लोग हैं उनको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप वहां से इस पेपर को ले लीजिएगा। पेपर बहुत आसान है, इसलिए मैं इसका वो भी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आप भी देखेंगे तो आपको भी टेस्ट मतलब आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो टीजीटी की तैयारी किए हैं। तो 80 प्रश्न आया है। इन 80 प्रश्नों में एवरेज छात्रों ने 65 से 70 प्रश्न किया है। ध्यान रखिएगा, एवरेज छात्रों ने 65 से 70 प्रश्न सही किया है। ठीक है, एवरेज छात्रों ने 65 से 70 प्रश्न सही किया है। अब मान लीजिए आप जितना प्रश्न सही करते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद उसमें 5 प्रश्न आप कम कर लेते हैं। क्या हो जाते हैं? 5 प्रश्न लगभग कम ही हो जाता है, कोई भी आंसर की हो कैसा भी हो, आयोग के अनुसार 5 प्रश्न कम हो जाता है। यानी कि 65 से 70 प्रश्न आपने सही किया। अब कितने प्रश्न आ गए आपके? 65 किया तो 60 आ गया, 70 किया तो आपका 65 आ गया, और आपने अगर 75 प्रश्न किया तो 75 में 70 आ गया। यानी कि मैं ये मानता हूं कि हाईएस्ट स्टूडेंट जो होंगे, जो 80 में किए होंगे, वो 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 से ज्यादा कोई सही इसमें नहीं कर पाया होगा। अधिकतम अगर किसी ने किया होगा तो 75 प्रश्न सॉल्व किया होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहां देखिए जो 70 प्रश्न सॉल्व हुआ है ये केवल हिंदी का है। अब बात कर लेते हैं 40 प्रश्न का, क्योंकि 80 धन 40 120 पर मेरिट बननी है। तो जो 40 प्रश्न जीएस का था, इसमें 50% एवरेज मानते हैं हम। ठीक है, एवरेज 50% ही लोग सही कर पाते हैं। तो यहां पर लेकिन जो बीटीसी डीएलएड वाले थे वो थोड़ा ज्यादा सही किए होंगे, और बीएड वाले में मानता हूं कम सही किए होंगे, क्योंकि उनको विषय की नॉलेज अधिक है। तो दोनों कंप्रोमाइज करेंगे तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि जीएस जो है वो बीटीसी वालों का डीएलएड वालों का ज्यादा अच्छा होता है, बीएड वालों को कम अच्छा होता है, क्योंकि वो विषय पे कंसंट्रेट करते हैं। तो 5 क्वेश्चन जो कम ज्यादा होगा वो दोनों को मिला के एवरेज हो जाएगा। अब यहां पर जो 80 प्रश्न है, तो वो उसमें मैं मान लेता हूं कि अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए उसका 65 से कम नहीं होना चाहिए, 65 से किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। और जो 40 क्वेश्चन है, तो 40 में आपका किसी भी हाल में, ठीक है, 40 में किसी भी हाल में आपका 20 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे नीचे हो रहा है तो सिलेक्शन का चांस ही नहीं बनता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए यहां पर 65 20 85 प्रश्न आपकी बन रही है स्थिति। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 85 बन रही है, कितने में? 120 में। अब चलिए इस पे चर्चा करेंगे आगे। अब इसमें 85 एक हमारा स्थिति बन गई कि यहां पर आपको रुकना है। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज और यहां दिखा देते हैं कि क्या सीटें थी, सीटें क्या थी और किस तरीके से यहां पर पेपर उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या कट ऑफ जाएगी। सीट दिखा देते हैं आपको। चलिए, ये है। ठीक है, तो यहां सीटें थोड़ी सी धुंधली दिख रही हैं, मैं मोबाइल से देख के बता देता हूं क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। सीटें आपको बता देता हूं। तो हाँ, तो 6 to 8 के लिए हिंदी में जो सीटें हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें हैं वो आपकी हैं
अनारक्षित के लिए 669 सीटें हैं। कितनी है? 669। 177 सीटें हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 299 299। पिछड़ा वर्ग के लिए 197 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए 268 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें हैं। पिछड़े वर्ग की महिला के लिए जो सीटें हैं वो 136 सीटें हैं। और कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है हिंदी में 1722 है। 1722 है। और इसी तरीके से अनारक्षित महिला 716, 163 और कुल पद जो हो जाते हैं यहां पर वो भी 1739 हो जाते हैं महिलाओं के लिए। 1739 हो जाते हैं। दिव्यांगों के लिए 70 पद हैं। तो यहां पर आप देखें तो काफी सीटें आपको मिल जा रही हैं। तो लगभग 34-3500 सीटें आपकी हिंदी में मिल जा रही हैं, महिला पुरुष सबको मिलाकर। अब इनकी कट ऑफ क्या जाएगी अलग अलग, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और कितने परसेंट छात्रों ने यहां पर परीक्षा दी होगी। तो आपने देखा होगा कि लगभग 30% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी थी। कितने लोगों ने? 30% लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया था। अब उसके बाद क्या कट ऑफ बनेगी? तो चलिए एक प्रेडिक्शन लेते हैं, एक कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग वर्गों में क्या कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या स्थिति रहने वाली है। ये तो अब हम कट ऑफ लिखते हैं, किसकी क्या जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैंडिडेट्स की। किसकी बात कर लेते हैं? यूआर कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो मेरे भैया अगर आप यूआर हैं तो आप ये नोट कर लीजिए कि 6 to 8 में जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो 85 से कम नहीं जाएगी। तो एक हम अनुमानित 80 से 80-85 कर लेते हैं। लेकिन 80 वाला वो स्टार लगा हुआ है, मतलब इसकी संभावना बेहद कम है। 85 से 90 क्वेश्चन तक आपकी मेरिट रहेगी यूआर की। यूआर की मेरिट 85 से 90 रहेगी। 90 वाला श्योर है, 100% उसका श्योर है, हो जाएगा। 90 प्लस वाला 100% सिक्योर है। और 80 वाला वो निर्भर करेगा, मतलब बहुत कम चांस है। 85 वाले मतलब अपने आप को तैयार रखे, लेकिन 85 प्लस अगर है तो अच्छा है। 80 से और 85 के बीच में है तो थोड़ी संशय की स्थिति है। बाकी 90 वाले 100% उनका चयन है। यहां पर कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको चिंता करना पड़े। अब यूआर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लें, यूआरएफ की बात कर लें तो यूआरएफ की मेरिट लगभग ऐसी ही रहेगी। यहां पर 85 प्लस अगर किसी का है तो वो सिक्योर रहे, 100% सिक्योर रहे 85 प्लस वाले। और 80 वाले भी उम्मीद में रहें कि उनका चयन हो जाएगा। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन मेरिट का अंतर रहता है, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन का अंतर रहता है यूआर में। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस वाले बात कर लें तो यहां पर जो रहेगा वो लगभग 5 क्वेश्चन का। यानी कि ईडब्ल्यूएस बहुत कम कैंडिडेट हैं, केवल बिहार के ही होंगे। तो बिहार में जो है वो वहां मान लीजिए 75 से 80 के बीच में, 75 से 80 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वहां के रह सकते हैं। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस जो है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए यहां पर लगभग 73 से 78 क्वेश्चन तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस एफ के लिए। ठीक है, 73 से 78 क्वेश्चन जा सकता है ईडब्ल्यूएस एफ के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैकवर्ड क्लास के लिए और बैकवर्ड फीमेल के लिए। ठीक है। तो यहां पर बैकवर्ड क्लास के लिए अगर बात करें तो बीसी के लिए
ईबीसी उनको कह सकते हैं। ईबीसी के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 75 जाएगी, लगभग 75 से 78 मान लीजिए, 75 से 78 जाएगी। और ईबीसी एफ के लिए, ईबीसी एफ कैंडिडेट के लिए ये लगभग 73 से 75 जा सकती है हिंदी के लिए। फिर यही बात करें बीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो बीसी कैंडिडेट्स की मेरिट बहुत मतलब अच्छी जाएगी, यानी कि यहां इनकी मेरिट जो है वो 78 से लेकर 78 से लेकर 83 के बीच में रह सकती है बीसी की मेरिट। बीसीएफ की बात कर लें, बीसीएफ की बात कर लें तो बीसीएफ की जो मेरिट रहेगी बहुत खास अंतर नहीं रहेगा। इनकी मेरिट आप मान लीजिए कि 76 से लेके 82 तक रह सकती है बीसीएफ की मेरिट। एससी कैंडिडेट्स की बात कर लें तो एससी कैंडिडेट्स के लिए मेरिट काफी कम जाएगी, ठीक है, एससी कैंडिडेट के लिए मेरिट काफी कम जाएगी। तो जो जनरल है उससे लगभग 20 क्वेश्चन नीचे, यानी कि यहां पर 65 से 75 तक मेरिट जा सकती है, 65 से 75 तक जा सकती है एससी की मेरिट, 65 से 75 जा सकती है एससी की मेरिट। बात कर ले एससी एफ की मेरिट कितनी जाएगी, एससी एफ की मेरिट कितनी जाएगी, मतलब फीमेल कैंडिडेट की मेरिट कितनी जाएगी, तो एससीएफ की मेरिट जो है इनसे लगभग 5 क्वेश्चन कम जाएगी, यानी कि 60 से 70 प्रश्न तक मेरिट जा सकती है एससीएफ की। बात कर ले एसटी की मेरिट कितनी जाएगी, एसटी की मेरिट कितनी जाएगी, तो एसटी की मेरिट मेरे भाई जाएगी यहां पर लगभग आपकी 58 क्वेश्चन मान लीजिए, कितने क्वेश्चन मान लेते हैं, तो यहां लगभग 58 क्वेश्चन से लेकर 65 क्वेश्चन तक एसटी की मेरिट जा सकती है। और एसटीएफ की माने कि एसटी फीमेल की जो मेरिट जाएगी, एसटीएफ की जो मेरिट जाएगी वो कितनी जा सकती है, तो लगभग इसी के आसपास रहेगी, यानी कि 57 से लेके 65 तक मेरिट जा सकती है एसटीएफ की, ठीक है। सर कैटेगरी जनरल में सब्जेक्ट हिंदी क्लास 6 to 8 क्या रहेगी मेरिट, मैं कमेंट देख रहा हूं और कमेंट में आप जो पूछ रहे हैं मैं उसी की मेरिट बता रहा हूं। ये मैं केवल आपको हिंदी की मेरिट ही बता रहा हूं मेरे भाई, केवल हिंदी की ही मेरिट बता रहा हूं, ठीक है। कैटेगरी में अंशु जी, कैटेगरी जनरल में सब्जेक्ट हिंदी क्लास 6 to 8 की मेरिट क्या रहेगी, मैं वही बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने उसी की मेरिट बताई है आपकी। अगर किसी का 80 है तो वो थोड़ी सी संभावना कर सकते हैं, किसी की 85 है तो वो आश्वस्त रहें, और किसी की 90 है तो 100% चयन उनका तय है, ठीक है। अमृता जी नहीं, अंतिमा जी, ठीक है। अंशु मिश्रा जी, कैटेगरी जनरल में सब्जेक्ट हिंदी क्लास 68 क्या रहेगी, मैंने आपको बता दिया। सर यूआर में 80-82 लगभग, जी हां मैंने आपको बता दिया है कि 80 मतलब 80 वाले 80 से उम्मीद चालू कर दीजिए, 85 पे आपका मतलब लगभग चयन है, और 90 या 85 से 90 वाले 100% निश्चित हैं, लेकिन 80 से 85 वाले थोड़ी सी दुविधा में रहेंगे। यहां मैं 100% की सियोरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि टीजीटी की जो तैयारी किए थे छात्र बीएड वाले, उन्होंने हिंदी में 80 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन तक सही किया, क्योंकि पेपर उनके लिए आसान था, ठीक है। क्लियर है सबको, क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो फटाफट कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अन्यथा इसके बाद कुछ देर बाद आप सबके लिए मैं टीजीटी यानी कि 9-10 हिंदी की कट ऑफ लेकर आऊंगा, और इसका भी कट ऑफ देख लीजिए, और अभी आपका आंसर की भी आ जाएगा, तो आंसर की में बहुत खास गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। टीजीटी का अजीत जी मैं अभी लेकर आऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूं अच्छे से, प्रोडक्शन आप सबके कमेंट्स भी ले रहा हूं, आप सबके एवरेज भी ले रहा हूं। तो आज 9 बजे या तो कल सुबह आप सबको टीजीटी हिंदी यानी कि 9-10 हिंदी की कट ऑफ लेकर आऊंगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप जरूर बताइएगा कि बीपीएससी 6 to 8 में आपके कितने नंबर हैं, बीपीएससी 6 to 8 हिंदी में आपके कितने नंबर हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर की आने दीजिए, कल आंसर की के रिव्यू करेंगे, जो जो क्वेश्चन आपके
उसमें डाउट वाले रहेंगे, आंसर की जिस पर विवाद रहेगा उस प्रश्न को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।